KWH और KW में डिफरेंट क्या है, ये लोगों के बीच में कन्फ्यूजन होती है। इसी के बारे में आज बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सिस्टम होती है, सिस्टम कितनी तरीके की लोड होती है। तो लोड 3 तरह की होती है, रेजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और इंडक्टिव लोड। तो पहले हम बात कर लेते हैं रेजिस्टिव लोड की। रेजिस्टिव लोड जैसे हीटर हो गए, तो हीटर को पे लिखी हुई रहती है ये कितनी किलोवाट की है। तो एग्जांपल तो मान लेते हैं कि ये हीटर हम यूज करने वाला, ये जो लेकर आए हैं वो 1 किलोवाट की है। तो जब भी हम इसको यूज में लेंगे तो ये 1 किलोवाट बिजली क्या होगी, कंज्यूम करेगी। इस पे लोड कम डाले या ज़्यादा डाले इससे मतलब नहीं है, इसलिए कि वो हीटर का काम क्या है कि वो हीट प्रोड्यूस करना। वो लोड क्या करती है कि पूरा लेती है। अब ये हीटर को कितनी घंटा यूज़ करना है वो डिपेंड पड़ता है वो कंज्यूमर के ऊपर। जैसे कंज्यूमर वही बोलता है कि मैं इसको 2 घंटे यूज़ करूँगा, तो वो किलोवाट मल्टीप्लाई आवर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 2, तो ये रिजल्ट जो मिलेगा 2 मिलेगा। तो ये 2 यूनिट बिजली खपत करेगी कितने घंटे में, 2 घंटे में। इससे ये क्लियर हो जाती है। अब मोटर के केस में क्या होती है, उल्टा होती है। तो मोटर में जैसे 5 किलोवाट लिखी हुई है, तो ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये जब मोटर को हम यूज में लेंगे तो ये 5 किलोवाट ही पावर कंज्यूम करेगी। ये डिपेंड पड़ता है लोड के ऊपर। तो लोड हम किस तरीके का लोड डाल रहे हैं, हो सकता है 70% लोड डालें, 60% डालें या 50% डालें या 80% डालें। तो 100% भी लोड जब हम डालेंगे तो ये पावर जो कंज्यूम 5 किलोवाट ले सकती है। अब इस मोटर पे 70% लोड डालेंगे तो 5 किलोवाट के पावर कंज्यूम नहीं करेगी। तो अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि ये मोटर हमको कितने यूनिट बना रही है। तो अब इसको पहले क्या करेंगे कि ये कितने घंटे हम यूज में इसको ले रहे हैं, रनिंग आवर इसकी कितनी है। रनिंग आवर जो मिल जाएगी उसके बाद हम फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 किलोवाट की मोटर है और कितने घंटे चली उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे क्लियर हो जाएगी कि ये कितने यूनिट बिजली खपत की है। इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होती है कि उसमें हर तरह की लोड होती है, कैपेसिटी लोड भी होती है, इंडक्टिव लोड भी होती है, रेजिस्टिव लोड भी होती है। तो एक शिफ्ट बाय शिफ्ट चलती है, तो उस हर शिफ्ट का एक कैलकुलेशन होता है। तो उस समय जितने भी लोड चलती है तो वो उस लोड को पे डिपेंड नहीं किया जाता है। उस लोड को देखने के लिए कितनी घंटे चली, तो जो मेन ब्रेकर होती है, तो मेन ब्रेकर ही के पास क्या होता है, आवर मीटर लगी रहती है। वहाँ से कैलकुलेशन कर ली जाती है कि कितने वाट की मोटर कौन सी कितने घंटे चली। वहाँ से कैलकुलेशन करके फिर आवर जो मीटर होता है उसमें रीडिंग देकर उसे मल्टीप्लाई करके उससे कैलकुलेशन निकाल लिया जाता है।